करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग तैयारी में लगे हुए होंगे। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे जो कि हमें प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, आयु वाले क्वेश्चन है ये कि आपको आयु दे दी कि इसकी इतनी है इसकी इतनी है और आप आयु बताइएगा कितनी है। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपके कितने 5 मार्क्स क्लियर कर देता है अगर आप क्वेश्चन राइट कर देते हो तो स्टूडेंट। तो आप देखिएगा आज मैं आपको ये क्वेश्चन करना बताऊंगी जिससे आप इस टाइप के हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। तो स्टूडेंट देखिएगा आपको मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। उसने बोला पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। उसने क्या बोला कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। क्या बोला उसने, यदि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगे जिससे आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें जब के दो पिता और पुत्र उसने बोल दिया या मान लो कि माँ और बेटी उसने बोल दिया, कुछ भी A to Z रिलेशन उसने बोल दिया, उसके बाद आपको कौन सा X लेना है स्टूडेंट और कौन सा Y लेना है। ये क्वेश्चन आपको अक्सर क्या कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो आज मैं इसी चीज का सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। तो देखिएगा बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन की। या आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन जब इस टाइप से रिलेशनशिप में गिवन होगा तो आपको कब एक्स लेना है और कब क्या लेना है वो आप मेरी बात का ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट जब भी दो रिलेशनशिप की बात चल रही है माँ और पुत्री की, मान लो चाहे जैसे कि आज हमें क्या गिवन है कि पिता और पुत्र की, आज बात आई है पिता और पुत्र की। तो देखिए स्टूडेंट जो भी आपको सेकंड नंबर पर गिवन होगा, जो भी आपको रिलेशन दूसरे नंबर पर दिया होगा उसी को आप x या y लोगे। आपकी मर्जी है, चाहे आप उसको x ले लो चाहे आप उसको y ले लो, लेकिन आप उसी को लोगे सबसे पहले x और y जो आपको सेकंड नंबर पर गिवन होगा। ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है ये, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अब मैं पिता की आयु x लूं या पुत्र की आयु x लूं, ऐसे कि मैं माँ की आयु x लूं या पुत्र की आयु x लूं। तो उन्हीं के लिए आज का ये क्वेश्चन है। आप लोग इजीली कर सकते हो क्वेश्चन को। आज के अगर ये मेरे थोड़े से कॉन्सेप्ट जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो अगर आप क्लियर कर लो तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको हम। स्टूडेंट उसने बोला पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बोला जो सेकंड नंबर पर रिलेशन होगा उसी को x ले लेना है। तो पुत्र की आयु यहाँ पर आप लिख दोगे माना पुत्र की आयु इज इक्वल टू x। ठीक है ना स्टूडेंट, मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। अब बात करते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। आप लोग समझ रहे हो ना, हमने पुत्र की आयु x ले ली तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है। पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी x, और कितनी गुनी है, 3 गुनी, तो क्या हो जाएगा 3x। अब आगे की बात पढ़ते हैं। यहाँ तक का क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया स्टूडेंट हमने। अब हम बात करेंगे यहाँ की। तो देखिएगा यदि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है ना, दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो देखते क्या होगा, x और 3x, दोनों की आयु एक ही x है, एक ही 3x है स्टूडेंट, आप समझ रहे हो ना। अब बात आ गई योग की, तो योग आपको पता है प्लस को बोलते हैं, दोनों को जोड़ दो। अब कितना दे रखा है 60 वर्ष, तो योग कितना है 60 वर्ष। तो इक्वेशन स्टूडेंट बन गई हमारी अब ये वाली, क्या बन गई इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ तक आना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब आप मेरे सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे। अब देखिए दोनों को x है, ये भी x है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 3 है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू 60
आपको स्टूडेंट कितनी मिल गई? 15। स्टूडेंट आप इसका मतलब समझ रहे हो ना, x की वैल्यू हमें 15 मिल गई है। इट मींस पुत्र की आयु कितनी हो गई आपकी? आप लिख दोगे दोबारा से नीचे, अभी मैं आपको यहीं पर लिख रही हूँ, लेकिन आप एग्जाम में क्या करोगे, दोबारा लिखोगे कि पुत्र की आयु इज इक्वल टू 15 वर्ष। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 15 वर्ष। अब जब पुत्र की आयु 15 वर्ष आ गई स्टूडेंट, तो ये पिता की आयु उसके 3 गुना है। तो क्या कर दोगे आप? 3 मल्टीप्लाई बाई 15। तो आपको कितनी मिल जाएगी? कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट आपको? 15 3 जा 45 वर्ष। तो देखिए पिता और पुत्र दोनों की आयु आपने बहुत इजीली निकाल ली है। आप इन कॉन्सेप्ट को मेरे ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, जो थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन लेकर आएगा प्रॉब्लम का ही। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।